स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ऑटोमेशन की टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं। साथ ही ऑटोमेशन के कुछ टूल्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है और इमीडिएटली हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। आजकल जितने सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, हर किसी में ऑटोमेशन का थोड़ा बहुत पार्ट है। शुरुआती वीडियो में जहां मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दिया, तो व्हाट्सएप में जब आप ग्रुप बनाते हो, जब व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो, या बिजनेस व्हाट्सएप में जब आप ऑटो रिप्लाई लगाते हो, तो ये भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है। लेकिन यह इनबिल्ट ऑटोमेशन है। कई सारे सॉफ्टवेयर आजकल इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जो कि लिमिटेड एप्लीकेशन होते हैं। तो इस कोर्स में जब ऑटोमेशन की बात करेंगे, तब हम दोनों ऑटोमेशन की बात करेंगे। एक इनबिल्ट ऑटोमेशन जहां पर व्हाट्सएप का ऑटोमेशन आता है, कन्वर्ट किट का ऑटोमेशन आता है, कई सारे वेबिनार के प्लेटफॉर्म आते हैं। साथ ही हम इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म भी देखने वाले हैं। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो 2 या 3 या 4 या कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक साथ ले आता है, उसे कनेक्ट कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फेसबुक की लीड ऐड पर किसी ने अगर क्लिक किया तो आपको लीड प्राप्त हुई, तो वो फेसबुक के पेज पर फॉर्म पर चला गया, तो उस लीड को उठाकर यदि जूम के वेबिनार पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटर इन दोनों के बीच में कनेक्ट करता है, जो इन्हें जोड़ देता है। इन्हें हम इंटीग्रेटर्स कहते हैं। ऐसे इंटीग्रेटर्स कई सारे हैं। ऑटोमेशन टूल्स में कन्वर्ट किट जो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम है एक्चुअली, लेकिन हम इसके अंदर का ऑटोमेशन देखेंगे। व्हाट्सएप सेंडर जो कि हम व्हाट्सएप बल्क मैसेज सेंडर के लिए यूज करते हैं, इसमें भी ऑटोमेशन आता है। और इंटीग्रेटर के तौर पर हम पेबली और जेपीआर को स्टडी करेंगे, जिसमें से मैं सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूं। मैं आपको पेबली में दिखाने वाला हूं। जेपीआर और पेबली दोनों बहुत सिमिलर हैं। जेपीआर एक पुरानी कंपनी है और काफी समय से बिजनेस में है, एक इंटरनेशनल कंपनी है। आज पेबली उसका कॉम्पिटिटर है और एक इंडियन कंपनी है। जेपीआर से बहुत ज्यादा सस्ती और बहुत ज्यादा किफायती है। इन दोनों प्लेटफॉर्म को हम स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको पेबली में दिखाने वाला हूं। बहुत जरूरी है कि आप उसके मूल सिद्धांत को समझ लीजिए। ऑटोमेशन का मूल सिद्धांत क्या है, ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपके सामने अपना पेबली का अकाउंट ओपन करूंगा और आपको दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेबली अकाउंट से। मैं अपना यहाँ आपके सामने पेबली अकाउंट अपना शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पेबली का अकाउंट है। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड है, वर्क फ्लो है, हिस्ट्री है, सेटिंग्स है और गेट हेल्प है। इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्रिएट वर्क फ्लो है। ये हमें, अगर हम कोई वर्क फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसको सबसे पहले क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ अभी के ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक न्यू बीटा वाला, एक क्लासिक वाला। आप न्यू बीटा वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो और क्लासिक। न्यू बीटा मतलब इसमें अभी अपडेशन हो रहा है, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये अपडेट हो रहा है और हम इसे सीखेंगे तो हमारे लिए एडवांस रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पूछ रहा है ये वर्क फ्लो नेम, आपको वर्क फ्लो को क्या नाम देना है। तो यहाँ मैं वर्क फ्लो को नाम दे देता हूँ ट्रायल। ये मैंने वर्क फ्लो को ट्रायल नाम दे दिया। और देन उसके बाद ये सिलेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी के लिए मैं इसे होम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है।
दो चीजें मैंने की यहाँ। एक चीज की सिर्फ क्रिएट वर्क फ्लो में उसका नाम डाल दिया ट्रायल के नाम से, और होम को ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ सिलेक्ट, तो होम को एज इट इज ऐसा ही रहने दिया। फिर इस पे क्रिएट पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्रिएट पे इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक ऐड ट्रिगर का ऑप्शन बताएगा, आएगा आपके सामने कि ऐड ट्रिगर का मतलब होता है कि जैसे ही इसको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी यह स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना। तो जब ऐड ट्रिगर पे हम इसे क्लिक करेंगे तो ऐड ट्रिगर पे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो चूज ऐप, ये चूज ऐप का आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो इसमें चूज ऐप में हम यहाँ गूगल ड्राइव की सीट सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसके द्वारा हम डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफर करेंगे, कॉपी करेंगे ऑटोमेशन पे। ठीक है, हम सिंपल ऑटोमेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ गूगल ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने गूगल ड्राइव को सिलेक्ट किया तो ये गूगल ड्राइव से ऐप इवेंट के बारे में पूछेगा, ऐप इवेंट। तो यहाँ ऐप इवेंट और सर्च फॉर एन इवेंट, मैं यहाँ न्यू फाइल बना लूँगा, या फिर न्यू फोल्डर, या फिर स्पेसिफिक फोल्डर, या फिर न्यू फोल्डर इन स्पेसिफिक फोल्डर। यहाँ मैं न्यू फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ न्यू फाइल सिलेक्ट की तो इसको मैं फिर कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट के बाद ये मेरी गूगल शीट में जो फाइल हैं ऑलरेडी बनी हुई फाइल है उसको ये ऑटोमेटिक ले लेता है। देन उसके बाद मैं इसको यहाँ मेरी जो ये फाइल ये बता रहा है इसी को मैंने ऐसे ही रहने दिया, या फिर मैं न्यू ऐड न्यू कलेक्शन पे कनेक्शन पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ये आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, तो साइन इन विथ ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक कीजिए और साइन इन विथ गूगल कर देता हूं। जैसे ही मैंने साइन इन विथ गूगल किया तो ये मेरे गूगल के अकाउंट को पूछेगा, तो मैं यहां अपना एक अकाउंट सिलेक्ट कर लूंगा। ये थोड़ा समय ले सकता है, ये मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। सॉरी, ये कनेक्शन क्रिएट सक्सेसफुली, ये मेरी फाइल कनेक्ट हो गई है सक्सेसफुली। अब मैं सेव एंड टेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए इसको कर दूंगा। ये देखिए यहाँ सेव हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी फाइल हमें यहाँ लेनी है। बहुत सारी फाइलें हैं यहाँ ड्राइव में, तो मैं यहाँ एक कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा अभी हाल फिलहाल के लिए और इसे सेव कर दूँगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल सा पेबली में एक ट्रिगर का काम हमने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद फिर से हम थ्योरी देखेंगे। अब हम इस टर्मिनोलॉजी को थ्योरी पार्ट में समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल हमने थोड़ा बहुत देख लिया, अब समझा भी देता हूँ सबसे यह होता क्या है। सबसे जरूरी टर्मिनोलॉजी है जैप, वर्क फ्लो या टास्क, जिसे हम हिंदी में कार्य प्रवाह कहते हैं, जिसे हम क्या होने से क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं जिसे हम वर्क फ्लो कहते हैं। वर्क फ्लो में एक होता है ट्रिगर, जहां पर ऑटोमेशन स्टार्ट होता है, एक होता है एक्शन
जो उस ऑटोमेशन में कार्य करना है। ये तीनों चीजें हमने प्रैक्टिकली अभी अभी थोड़ी बहुत देखी हैं। आगे चल के दो और टर्म मैं यूज करने वाला हूं, एक है वेबहुक, एक है एपीआई। वेबहुक क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। किसी ऑटोमेशन को जब ट्रिगर की इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है तो वो बे एक वेबहुक प्रदान करता है। पेबली एक वेबहुक प्रदान करता है जिसे उठाकर हम फेसबुक में इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि फेसबुक में जब भी लीड आए इस वेबहुक के जरिए पेबली को पता चल जाए कि यह कार्य शुरू हो चुका है। दोबारा एक बार, वेबहुक एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा कोड है, छोटा सा यूआरएल है जो पेबली प्रदान करता है, पेबली देता है। इसे उठाकर हम फेसबुक में डाल देते हैं, ताकि जब भी फेसबुक पर कोई लीड प्राप्त हो तो पेबली को पता चल जाए कि कार्य शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। यह होता है वेबहुक। एपीआई क्या होता है, जब पेबली को पता चल जाए मुझे फेसबुक से कोई लीड मिली है तो पेबली को जूम वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर इस लीड को रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए जूम एपीआई प्रदान करता है जो हम पेबली को देते हैं। दोबारा एक बार, जब कार्य शुरू हो जाए, फेसबुक को लीड मिल जाए, पेबली को पता चल जाए, उसके बाद जो एक्शन है वो है हमें जूम में वेबिनार में इस लीड को रजिस्ट्रेशन करना है। तो जूम एक एपीआई प्रदान करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का इंटरफेस। याद रखने की जरूरत नहीं है, एपीआई याद रखिए। जूम एक प्रकार का दरवाजा क्रिएट करता है जिसमें से पेबली अंदर जाकर उनके वेबिनार में इस लीड को रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। आगे जब हम यह प्रैक्टिकली ऑटोमेशन सारे ऑटोमेशन दिखाने वाला हूं तो आपको वेबहुक और एपीआई दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ये इन टर्मिनोलॉजी को अभी आप याद रखिए, आगे जैसे जैसे हम इन टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। मैं जानता हूं इस पॉइंट पर जहां पर इतनी सारी नई नई बातें हो रही हैं, थोड़ा सा ओवरवेल्म फील करना स्वाभाविक है। कई बार ऐसा लगता है शायद यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखिए। ऑटोमेशन का जो सेंस है वो एक बार अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। अब इस ऑटोमेशन को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए अगले वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूं। बहुत धीरे से, आहिस्ते आहिस्ते, स्लोली एकदम स्टेप बाय स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।